हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज बात करेंगे कि MS3 में जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो एग्ज़ाम में आएंगे। और उस टाइप से अगर आपने क्वेश्चन कर लिए तो पूरे मार्क्स आपके आएंगे। मैं नीचे एक ई बुक बनाया हुआ MS3 का हेल्प बुक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मैं सिर्फ उसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं, तो चलो शुरू करते हैं। ये है जो सेल्फ ज्ञान ने बनाया है MS3 का। तो ये है इकोनॉमिक एंड सोशल इन्वायरमेंट का। तो इसमें जो ये ई बुक है इसमें कुछ लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद एक्स्ट्रा लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर आपके पास टाइम बचता है तो उनको कर लेना है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट दिए हुए हैं, फिर एक्स्ट्रा शॉर्ट नोट दिए हुए हैं। तो जब ये आप इसको खोलोगे तो सबसे पहले क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को आप पक्का कर लेना। ठीक है, ये है SSI यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थिकनेस सजेस्ट इनहेंस इकोनॉमिक विएबिलिटी। ठीक है, या फिर सिग्निफिकेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SSI ग्रोथ इन रिसेंट पीरियड मेजर फैक्टर टू द वाइड स्प्रेड सक्सेस अमंग SSI हाउ आइडेंटिफाई इनहेंस इकोनॉमिक विएबिलिटी। इंडस्ट्रियल थिकनेस के बारे में पूछ सकता है, मल्टी ट्रेड रीजन्स। तो ये क्वेश्चन आपको पक्का कर लेना है, इसीलिए सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखा है। मैं कोई यूनिट वाइज क्वेश्चन नहीं बनाया हुआ है, आप अपनी बुक से भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको सोल्ड चाहिए, आपके पास टाइम नहीं है, तो नीचे ई बुक है, उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसको डाउनलोड कर लो थोड़ा, और उसको आप पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो आप आसानी से उस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिलेवेंस टू द इंडस्ट्रियल ग्रोथ इफेक्टिवनेस ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। या ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल इन इंडिया फास्ट रिफॉर्म पीरियड ये आएगा, या एसएसडी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। तो ये मैंने क्वेश्चन थोड़ा बड़े करके इसलिए बनाए हैं जो टॉप वाले क्वेश्चन हैं, क्योंकि वो 2-3 तरीके से क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछता है, तो वो आपको आना चाहिए। और आपको पूरा उसका थोड़ा ओवरव्यू आना चाहिए ताकि आप बुक का एग्ज़ाम में उसको बुक्स के अंदर लिख सको। तो ये 3-4 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको आपको कर लेना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो तीसरा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको लगेगा इसमें, तो उसको भी देख लेते हैं। तो आपको उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है जो एग्ज़ाम में आई हुई हैं। ये आप अपनी बुक से भी कर सकते हैं, अदरवाइज नीचे जो ये बुक दिया हुआ है उसमें से आप कर लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने लिखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। ग्लोबलाइजेशन एज ए पार्ट ऑफ इंडिया रिफॉर्म स्ट्रेटेजी, हाउ द इकोनॉमिक प्रोग्रेस टुवर्ड द ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑफ इकोनॉमी, है ना। तो ये कर लेना, इस तरीके से पूछेगा या फिर इस तरीके से पूछेगा, लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन वर्क फॉर द कॉमन गोल एंड इट्स रिव्यू एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो बहुत ये शॉर्ट नोट में भी आता है, इसीलिए मैंने लिखा हुआ आल्सो इन शॉर्ट नोट। तो इसको आपको पक्का कर लेना है, क्योंकि ये 2 शॉर्ट में भी आता है और लॉन्ग में भी आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, तो आपको थोड़ा इसमें जैसे इसमें अगर कोई टेबल्स आती है वो सिर्फ आपके जस्ट ओवर थ्रू के लिए है, ताकि आप जो है उसको इतनी गहराई से भी याद नहीं कर सकते, मैं जानता हूँ, लेकिन आपको उससे थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। दैट इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ चौथा नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एक्सिम पॉलिसी 1992 93 94 वाला सिस्टम एक्सचेंज रेट ऑफ मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस, हाउ द पॉलिसी गिवन इन एक्सपोर्ट फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। या फिर इस तरीके से आता है कई बार क्वेश्चन, एक्सिम पॉलिसी फॉर द 90 और 90 से लेकर 2002 के बीच में। तो ठीक है, एक्सिम पॉलिसी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू कैन डू दैट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ जो इस भी बुक में दिए हुए हैं उन्हीं पे फोकस करोगे तो 99% अच्छे मार्क्स के साथ आप पास हो जाओगे। ठीक है, कोई भी इशू नहीं आएगा। आप 3-4 दिन भी पढ़ोगे इस बुक को तो आप कह रहे थे कि नॉन स्टॉप एग्ज़ाम है, तो वो सब क्लियर हो जाएंगे और आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूँ, आपको अच्छे मार्क्स के साथ आप पास होंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आप उनको अपने आप बुक से भी कर सकते हैं। ठीक है, जो छठा क्वेश्चन है ये कई तरीके से घुमा घुमा के पूछा जाता है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑफ पब्लिक सेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर इस तरीके से पूछेगा, टाइप ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज इन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। या फिर इस तरीके से पूछता है कि मेजर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंड
इज देयर एनी कन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पब्लिक इंटरप्राइजेज। ठीक है, तो ये हो सकता है कि आपको ढूंढने में थोड़ा टाइम लगे, तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इनको ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उन चीज़ों को ज़्यादा याद करके जाते हो जो आती नहीं है एग्जाम में, जो आने वाली है उनको छोड़ देते हो, इसीलिए आपके एग्जाम में मार्क्स जो है वो कम आते हैं। लेकिन मैंने पूरा एनालिसिस करके आपको दे रहा हूँ, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसमें से आपको 99% मिल जाएंगे सभी क्वेश्चंस, और इनको ही आपको करना है, और अच्छे मार्क्स मैं गारंटी से लेता हूँ कि आपके आएंगे। ठीक है, तो उसके बाद ये हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद शॉर्ट नोट और लॉन्ग जो क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ पॉलिटिको लीगल इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट होते हैं बिजनेस के हिसाब से, उसका क्या इम्पैक्ट होता है इन्वायरमेंट का बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, ये इस तरीके से भी पूछा जाता है क्वेश्चन। द क्रिटिकल सोशल इन्वायरमेंट ऑफ सोशल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, या बिजनेस इम्प्लीकेशन ऑफ सोशल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस, मैनेजमेंट कल्चर, इस तरीके से आपको पूछा जाएगा। तो इसको भी आपको कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जितने मैं क्वेश्चन इसमें दे रहा हूँ ऊपर वाले वो टॉप है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस दूसरे नंबर वाला उससे थोड़ा सा नीचे, फिर तीसरा नीचे, फिर उससे, यानी कि जो सबसे टॉप पे क्वेश्चन है वो ज़्यादा प्रियोरिटी वाला है। जैसे नीचे नीचे जाओगे उसकी प्रियोरिटी हल्की सी कम होती जाएगी। ठीक है, उसी के साथ अब आपको मैं एक नेक्स्ट और क्वेश्चन बता देता हूँ, ये वाला। ये इस तरीके से पूछा जाएगा, द इम्पैक्ट ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ द इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस तरीके से पूछते हैं, critical analysis the achievement and constraint of regulatory framework and the course of India's industrialization। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको करना है ये। और एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, क्योंकि बुक तो काफ़ी लंबा है, फिर भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ करके आपको क्या करना है, क्योंकि वीडियो आप लोग इशू हो जाएगा। आप एक और बता देता हूँ, द फंक्शन ऑफ द मनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनी का कैसे फंक्शन होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, नीड क्या है, फाइनेंशियल रिफॉर्म कौन कौन से हुए हैं, तो ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिख रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो ये आपको कर लेना। अब हम सीधे चलेंगे शॉर्ट नोट के ऊपर। अगर आपको ज़्यादा चाहिए कि कौन से क्वेश्चन और भी हैं जो आप कर सकते हैं, और इसमें पूरे सोल्ड हैं क्वेश्चन, और नीचे जो कम प्रियोरिटी पे है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं उसको नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। तो हम चलते हैं सीधा शॉर्ट नोट पे जो आपको करने हैं। तो शॉर्ट नोट भी कहीं बार नीचे आता है, उसमें से आपको कहीं छूट मिलेगी, तो उसमें से आपको करना होता है। ठीक है, तो हम अभी शॉर्ट नोट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वो आप पक्का कर लेना है। अगर फिर भी आपको कोई इशू आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलो शॉर्ट नोट पे आगे हम। सबसे पहला शॉर्ट नोट है बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के हिसाब से, तो इसको आपको कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन आपको हम बताएंगे इसमें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको भी करना है। ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन हो गया। इससे पहले एक और है, हाँ, प्राइवेटाइजेशन वाला, ये मैंने वहाँ पे भी ऊपर भी डिस्कस किया था, ये यहाँ पे शॉर्ट नोट में भी आया हुआ है, कई बार आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको कर लेना है। इसी तरीके से और भी जो है एक और बात डिस्कस कर लेते हैं, काफ़ी वीडियो लंबा हो रहा है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला होएगा, ये एक आ जाएगा आपका मिक्स इकोनॉमी फ्रेमवर्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी करना है कि मिक्स इकोनॉमी फ्रेमवर्क क्या है, इस तरीके से आपसे पूछता है। तो इसमें बाकी कुछ फिर मैंने जो क्वेश्चन दिए हैं इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट करने के बाद, कुछ जो है लेस इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन अगर आपको शॉर्ट नोट है वो आप कर सकते हैं, नीचे दिए हुए हैं। और फिर कुछ कम इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, अगर आपके पास एग्ज़ाम में टाइम बचता है तो वो भी आप नीचे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपनी MS3 की स्ट्रेटेजी बनानी है। और आप नीचे डिस्क्रिप्शन से MS3 की बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं, दूसरी बुक भी वहाँ पे है, उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। कम एफर्ट में 3-4 दिन के अंदर आपका पूरा एग्ज़ाम तैयार हो जाएगा। ठीक है, और जैसे आप वहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, पे करते उसमें सीधा डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आपको कहीं भी जाने की झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई इशू आता है, नीचे व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।